अब क्योंकि धर कमीशन और जेवीपी कमेटी दोनों ने ही इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेजेस के आधार पर रीऑर्गेनाइज करने से मना कर दिया था, तो कुछ रीजन्स में सरकार को हंगर स्ट्राइक्स फेस करनी पड़ी और इसी बीच एक 56 डे हंगर स्ट्राइक पे चल रहे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जिनकी डिमांड थी कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया को सर्दर्न इंडिया में प्रेजेंट मद्रास स्टेट से अलग किया जाए। और इसीलिए ऑन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, जिसे हम और आप आंध्र प्रदेश के नाम से जाना करते थे। अब जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया तो होना क्या था, भारत में जगह जगह पे यही सेम डिमांड उठने लगी। दिस फोर्स्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ 3-member स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन दिसंबर 1953, जिसके चेयरमैन थे फैजल अली। इस कमेटी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स को अबॉलिश किया, जो भारत में प्रेजेंट टेरिटरीज को 4 भागों में बांटा था। पार्ट ए, जिसमें ब्रिटिश इंडिया की गवर्नर्स प्रोविंसेस थी। पार्ट बी, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स थी। पार्ट सी, जिसमें ब्रिटिश इंडिया की चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी, जिसे आज हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। और पार्ट डी, जिसमें सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे। इस 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के आइडिया को अबॉलिश करते हुए भारत सरकार ने यूनिटी ऑफ इंडिया को ध्यान रखते हुए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 से 14 नई स्टेट्स और 6 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज